हाँ जी गाइज, राम राम भाई, जय श्री राम। सो गाइज, आज का व्लॉग व्लॉग नहीं है, एज अ नॉर्मल कह सकते हो आप। मैं एज अ मैसेज दे रहा हूँ अपनी तरफ से, लोग जाने चीज़ को समझे। कोई एज अ व्लॉग नहीं है, एज अ फॉर नॉट फॉर व्यूज़। भाई आप देखो, समझो चीज़ों को। मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे भाई देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। सो मैंने आज सोचा कि मैं इस चीज़ पे भाई बोलूँ, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ भाई। और मैं एज अ नॉट आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, और या हमारी फैमिली में ऐसा कोई कुछ नहीं। बट देश में अगर आप हो तो उस चीज़ के लिए आपका राइट है, हर पर्सन के पास राइट है कि वो आवाज़ उठाए सही चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ को सपोर्ट करे, राइट उठाए उस चीज़ के लिए। मैं देख रहा हूँ एक पर्सन जिसने हमें इतना कुछ दिया, इतनी चीज़ें हमारे लिए की, सब कुछ किया, वो बंदा आज हंगर स्ट्राइक कर रहा है 18-19 दिन से। और स्टूडेंट्स के लिए, जो वो अपने लिए नहीं कि उसमें उनका फ़ायदा है। सोचो भाई, बंदे ने एक चावल का दाना नहीं खाया भाई, बंदे कह रहे हैं, और वो पीछे से जाके खा लेता होगा ये वो सारी चीज़ें। भाई तुम्हें क्या पता भाई, वो बंदा, मैंने वही चीज़ कही है ना कि जो झेलता है उसी को पता है कि रियल चीज़ क्या होती है। बंदे तो कह रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, खा खा लेता होगा, इतने दिन कौन रह लेगा। 8 kg वज़न भाई कम नहीं है एज अ ह्यूमन बॉडी। 8 kg, इतना तो एनिमल्स का नहीं होता है भाई, समझ रहे हो। डॉग का नहीं होता, वो भी 25-30-35 होता है। सो ऐसा पर्सन जो इतना वेल एजुकेटेड क्या मैं बोलूँ भाई, वेल एजुकेटेड की भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ भाई, मैं उनके बारे में इतना नहीं जानता हूँ, बट मैंने जितना सुना है और मैं देख रहा हूँ भाई, भाई वो बंदा हीरा है, हीरा है वो, ही इज़ अ जेम। शिक्षा को ज़्यादा व्यवहारिक और उपयोगी बनाना, लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों के पर्यावरण की रक्षा करना, पानी और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के स्थानीय समाधान विकसित करना, युवाओं को रोजगार देने वाले कौशल और नवाचार को बढ़ावा देना, टिकाऊ सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देना। मतलब एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ दिमाग से नहीं, अपने दिल से भी सही है और अच्छा है। मतलब कुछ लोग देखे होंगे आपने जो पढ़ लिख के बहुत समझदार बन जाते हैं कि हाँ हमें ही ज्ञान है। नहीं भाई, आपने बहुत नॉलेज गेन कर लिया, वेल एजुकेटेड और बहुत आगे बढ़ गए, बट आपको, जब आपका दिल ही नहीं अच्छा है, आप एक इंसान ही नहीं अच्छे हो, सो उस पढ़ाई का, उस एजुकेशन का क्या मतलब, उस नॉलेज का क्या मतलब। मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, मेरे पापा ने मुझे बहुत पढ़ाने की कोशिश की, बट ऐसा नहीं है कि हमारे घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं भाई। बहुत अच्छी चीज़ें, सारी फैसिलिटी सब कुछ मिल रही है, अभी भी मिल रही है, मिल रही थी, मिल रही है, आगे मिलती रहेगी। मैं नहीं पढ़ा, मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, पहली बात तो मेरा मन नहीं लगता। बट जो मेहनत करते हैं, नीट के पेपर्स लीक होते हैं, जो बच्चे फांसी लगा लेते हैं, मेरे एक चीज़ नहीं समझ आती कि जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा भाई, क्योंकि मेरे गलत कहने, क्योंकि लाखों लोग गाली दे रहे हैं, लाखों लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो भाई मेरे एक के बोलने से ना कुछ बदलने नहीं वाला, मुझे भी पता है। बट मैं एक ऐसा मैसेज भाई लोगों को दे रहा हूँ, अपने इंडिया में सोने की चिड़िया कही जाने वाला देश भाई, सारे जहाँ से अच्छा भाई, हर टाइटल मिला है, लेकिन ये टाइटल क्या अपना इंडिया डिज़र्व करता है भाई? मुझे आप बताओ। इतनी चीज़ें हो रही है, हर दिन एक ना एक मैं न्यूज़ भाई, इंस्टाग्राम खोलते ही किसी का पति ड्रम में डाल दिया जा रहा है, किसी का पति पहाड़ से फेंक के मार दिया जा रहा है, किसी आदमी के साथ रेप कर दिया जा रहा है, कोमोडो ड्रैगन के साथ रेप किया जा रहा है ना, 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया जा रहा है। सो भाई इंडिया कितना सेफ है, इस बात से आप लगा सकते हो कि मैंस आर ऑल्सो नॉट सेफ। औरत तो भाई क्या ही, बट आदमी नहीं सेफ है। सोचो अपने इंडिया में एक पुलिस वाला कहता है बिहारी आदमी जा रहा था, उससे पूछता है तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहता है मैं बिहारी हूँ, मार दिया उसे। क्या मतलब है भाई इस चीज़ का, क्या मतलब, लोगों की बुद्धि में क्या हो गया है, या ऐसा क्या मतलब चल रहा है कि भाई लोगों की बुद्धि एकदम सनक गई है? क्या है भाई ऐसा, तुम, इंसानियत ख़त्म ही हो गई है, किसी को कुछ भी करे मारे दे रहे हो। पुलिस इतनी बढ़ चुकी है, पुलिस का कोई कंट्रोल ही नहीं है भाई। पॉलिटिशियंस को कोई मतलब नहीं देश में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कितने परेशान हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, उन्हें बस अपनी जेब भरनी है भाई, और अपना काम करना है। काम भी क्या करना है भाई? तो यार ऐसे
इंसान, मैंने देखा है बहुत लोगों को यहाँ से पढ़ के 12 साल पढ़ते हैं, कॉलेज वॉलेज करके जाते हैं, बाहर कमाते हैं। पहले मुझे लगता था बहुत गलत करते हैं भाई, तुम बहुत सही करते हो, बहुत सही करते हो, ऐसे देश में रहने का मतलब भी नहीं है भाई। एक बंदा 18-19 दिन से खाना नहीं खा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं ही इज़ अ चाइनीज़, चाइना का एजेंट है। क्या मतलब है भाई? चलो मैं कहता हूँ वो चाइना का एजेंट है, ही इज़ अ चाइना एजेंट, नेपाली चाइना एजेंट, कुछ भी उसे कह लो। बट वो अपने इंडिया का, तुम ये कहना चाहते हो ना वो अपने इंडिया का नहीं है, वो चाइना एजेंट है। तो वो अपने ये चीज़ अपने देश में करता ना, वो तुम्हारे इंडिया में आके क्यों करता? और तुम तो इंडिया के हो ना, तो तुम अपने देश में रह के करो ना ये चीज़। कोई बाहर का इंसान आके क्यों करे? भाई वो इंसान बहुत हल्का नहीं है, ही इज़ अ साइंटिस्ट। और मैंने जितना भी पढ़ा है, मतलब वो कोई लेवल मैच नहीं है, कोई लेवल है ही नहीं उनका। मैं कोई वर्ड्स ही नहीं उनके लिए, ही इज़ अ जेम। एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, 12 साल हो रहे हैं, 10-12 साल। मैंने सबने देखी भाई, सबकी फेवरेट है, कॉलेज लाइफ है, फनी है। उसके जो आइडल जिन्होंने मतलब एज अ रोल प्ले किया था, आमिर खान एक्टर, भाई वो भी तक आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्या मतलब है? मतलब फिल्म भले ही फ्लॉप हो जाए चलेगा, बट रियल लाइफ में उस चीज़ का आप जो रोल कर चुके हो, तो उस चीज़ के लिए तो आप आवाज़ उठाओ। जो आप रोल कर चुके हो, जो लोग आपको देख रहे हैं। फुनसुक वांगडू एक रोल था, कोई नहीं जानता था, है ना। सोनम वांगचुक मैं जानता हूँ अब क्या है, क्या चीज़ है। बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा या पता भी होगा, बट जितने भी लोग देख रहा हूँ, कोई कह रहा है कि ही इज़ अ चाइनीज़ एजेंट और खाना खा रहा होगा, तुम्हें क्या पता? भाई मैं वही चीज़ कहता हूँ ना, जिस पे बीतती वही जानता है, जिस पे बीतती है ना वही जानता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि उन्हें अपने घर जाना चाहिए, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई भाई मैं इस चीज़ पे क्या ही बोलूँ? क्या मतलब है इस चीज़ का कहने का आपका? वो अपने घर जाएं, अपना काम करें। इंडिया में ये तो चल रहा है आजकल के टाइम में भाई, अपने इंडिया में लोग इतने मतलबी हो गए हैं। बगल में किसका पैर टूट के गिरा है ना, या वो कोई मर रहा है रोड पे, तो लोग उठाने नहीं जाएंगे कि हाँ भाई चल उसको हॉस्पिटल लेके चले, नहीं। भाई वीडियो बना भाई, भाई आज स्टोरी लगानी है भाई, भाई आज पोस्ट करनी है भाई। मीडिया मीडिया से तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, बट क्या कहते हैं, मीडिया एक एडवर्टाइजमेंट करती है, वो बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट करती है, बट वो टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स का करती है, और भी जो चीज़ें हैं उनका करती है। बट जिसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है अपना, आगे आने वाला जो यूथ है भाई, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है कि बच्चों का जो पेपर लीक हो रहा है, जो साल साल भर मेहनत कर रहे हैं। मेरे एक चीज़ नहीं समझ आती भाई, कि जो बच्चे साल साल भर मेहनत कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनका पेपर लीक हो जाए। आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ आपको ना मिले, कैसा लगेगा? मुझे एक चीज़ बताओ भाई, आप किसी पढ़ाई के लिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ के लिए भाई मेहनत कर रहे हो, और फिर वो मेहनत आपकी बेकार हो जाए या वो पूरी ना हो, और लगे पड़े हो उस चीज़ के लिए, दिन रात एक कर दे रहे हो वही स्टूडेंट, और वो चीज़ आपको मिले ना, कैसा लगेगा भाई? भाई मैं पढ़ने लिखने वाला बालक नहीं हूँ। मैं कहता हूँ आई एम फेलियर, आई एम बैक बेंचर, मैंने कोई भी क्लास ज़्यादा पास नहीं किया, आई एम नॉट वेल एजुकेटेड, बट मेरे जो मन में आ रहा है, दिल में आ रहा है भाई, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है गलत है भाई। हाँ मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, मैं सोनम वांगचुक जी को नहीं जानता हूँ इतना, बट मैंने जितना सुना है, ही इज़ अ जेम पर्सन, हीरा है भाई। ऐसे पर्सन, सल्यूट, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है भाई उनके लिए। सो भाई मेरा वीडियो बनाने का मेन टॉपिक ये था भाई, कि प्लीज़ भाई प्लीज़ सब लोग मुद्दा उठाएं इस चीज़ पे। एज आ इंडियन प्लीज़, अगर इंसानियत बची है तो उस इंसान को बचा लो, वरना फिर सब लोग लगाते फिरेंगे ही इज़ अ लेजेंड, RIP, ये वो। सो प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, जितने भी आप लोग देख रहे हो, प्लीज़ यार प्लीज़, कोई पर्सन आपके लिए इतना परेशान हो रहा है, सो उसके बारे में तो सोचो यार। इतना भी मतलब ही मत बन जाओ, इतना भी मत गिर जाओ भाई। इंसानियत इतनी से भी तो बची हो यार आप में, प्लीज़ एटलीस्ट कुछ नहीं तो सपोर्ट करो भाई। मैं नहीं कहता उनके पास जाओ बैठो, मत जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है, बट भाई एटलीस्ट सपोर्ट तो करो। गलत को गलत, सही को सही तो करो भाई। पुलिस प्रशासन, बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग क्यों आवाज़ उठाएं भाई, नेता बोलेंगे, पुलिस प्रशासन बोलेगी, भाई क्यों बोलेगी? क्या राइट है? हम अपनी राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? हमारे साथ गलत हो रहा है, हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं?
लोग इतने मतलबी हो गए, जब तक उनके घर में वो चीज़ नहीं होगी ना तब तक लोग उस चीज़ के लिए नहीं बोलेंगे, और जब किसी और के साथ वो चीज़ हो रही है या कोई आपके हक के लिए लड़ रहा हो, लोग तब भाई एकदम शांत हो जाएंगे। कोई मतलब ही नहीं है। देश लोगों की वजह से नहीं चल रहा है, देश पॉलिटिशियन चला रहे हैं, ठीक है भाई। और कुछ अच्छे हैं और कुछ तो भाई मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं नहीं कहता हूँ कि कोई बहुत, मैं इसमें किसी का नाम नहीं लूँगा भाई कि कोई बहुत अच्छा है कोई बहुत गलत है। देखो सही तो कोई भी नहीं ज़्यादा, बट जो सही मुझे लगा, चाहे वो कोई भी हो। मैंने आजकल देखा है जो कास्ट के हिसाब से पॉलिटिक्स भी चल रही है। राजपूत ब्राह्मण है तो बीजेपी, यादव है तो कांग्रेस। भाई एक चीज़ बताऊँ, मैं आई एम राजपूत, मैं राजपूत हूँ, भदौरिया राजपूत हूँ। भाई मुझे जो पार्टी लगेगी अच्छी कि ये काम अच्छा कर रही है, इससे हमारा फ़ायदा हो रहा है, जो लीडर अच्छा लगेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगा भाई। मैं ये सब नहीं देखता कि हाँ ये जाति, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो भाई, वो इंसान है। मुझे इतना पता है कि वो ये चीज़ अच्छी कर रहा है तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल मेरा सपोर्ट है। हम लोग पॉलिटिशियंस लीडर्स क्यों चुनते हैं भाई? कि वो हमारी हेल्प करें, हम हमें कोई भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम को फिक्स करें, हमें हेल्प करें हर चीज़ में। बट वो तो अपनी जेबें भर रहे हैं ना, तो नहीं ज़रूरत है। इंडिया लोगों के वजह से नहीं चल रहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, पॉलिटिशियंस की वजह से चल रहा है। इंडिया का अगर इंडिया ख़राब हो रही है आपकी हमारी इंडिया अगर हमारी ख़राब हो रही है तो उसका रीज़न है पॉलिटिशियंस। हाँ मैं रियलिटी बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे डर नहीं है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। बाकी जिसको जो एक्शन लेना है जो देखना है देखे, क्योंकि भाई हम तो रियल चीज़ बोलते हैं। और जो भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं भाई प्लीज़ इसे बंद करो, ठीक है। बंद इन द सेंस कि पूरा वो नहीं, बंद इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई उस बंदे को बस इतना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स, आने वाली जो यूथ है, भाई देखो दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली कि 1-2 साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, चलेगी। आने वाली यूथ है, ठीक है, कल को तुम्हारे हमारे बच्चे होंगे, सारी चीज़ें। तो हमने तो ऐसी कोई परेशानी इतनी झेली नहीं है ना, बट आने वाला जो यूथ है, सो उसके लिए एज अ प्रे करो और सपोर्ट करो कि आने वाली जो यूथ है बहुत बेटर रहे। और अपना देश जो कहा जाता है सोने की चिड़िया, जो भी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये टैग लाइन जो बनी है ये नहीं अच्छी लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती भाई। क्योंकि इस लायक नहीं ना अपना इंडिया भी भाई, नहीं है भाई। इंडिया बहुत अच्छा देश था पहले, सारी चीज़ें थी भाई, अब पता नहीं क्या हुआ, क्या चीज़ें। और इवन मैं भी अगर वेल सेटल हुआ जो भी हुआ तो मैं अपनी फैमिली को बाहर लेके जाऊँगा भाई। लोग सही करते हैं कि यहाँ से पढ़ के बाहर जाते हैं भाई, क्यों ना जाएं। यहाँ किसी को सालों सालों जस्टिस नहीं मिलती, अभी किसी की हत्या कर दी जाए जस्टिस नहीं मिलती, लोग पैसा खिला दे रहे भाई। पैसा क्या है यार? अभी यही चीज़ जो पैसा खा रहे हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो पैसा खा रहे हैं ना, अभी यही चीज़ उनके साथ हो जाए तो खूब ऊपर तक आवाज़ उठाएंगे। क्यों भाई? तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली घास फूस, हम इंसान नहीं हैं, वी आर नॉट ह्यूमन्स। हमारे पास दिल नहीं है, हमारे पास फैमिली नहीं है, हमारे पास इमोशंस नहीं है, हमारे पास फीलिंग्स नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास भाई? जो तुम्हारे पास ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि तुम बहुत, बस फ़र्क इतना है कि हम थोड़ी नीचे में आ जाते, तुम बहुत ऊंचे हो, तुम्हारे पास पुलिस प्रशासन सिक्योरिटी हर चीज़ है। लोग तुम्हें देख के ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, हाँ वो सर जी जा रहे हैं, ये वो वीडियो बनाते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। हो तो भाई तुम भी इंसान ही, है तो तुम्हारी भी फैमिली। सो भाई सही को सही और गलत को गलत भाई कहना सीखो, ठीक है। ये राइट सबके पास है। जो आप लोग डेमोक्रेसी पढ़ते हो ना भाई, तो ये उसी का एक चैप्टर है कि आपके पास राइट है कि आप हर चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हो, जो भी आपके साथ गलत हो, आपके अगल बगल में गलत हो। सो प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, जितने भी आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो, शेयर करो। और भाई प्लीज़ भाई, उस बंदे को खोना नहीं चाहिए भाई, वो बंदा जेम है, ही इज़ अ जेम। सो गाइज़ मेरा इतना ही मैसेज था भाई, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरे कहने से क्या ही हो जाएगा। बट जितना मैंने कहा है आप लोग समझ रहे हो, जो भी चीज़ें हैं लोग समझ जाएंगे, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो नहीं समझेंगे। बाकी अब हमें अपने राइट्स के लिए खड़ा होना है, सपोर्ट करना है अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को भाई बिल्कुल भी मतलब एकदम त्याग देना है कि नहीं भाई, बुरी चीज़ें कोई नहीं सहता। सो मेरा ही मैसेज है भाई, जिसको समझ आ जाए अच्छी बात है, जिसको नहीं आए उसके लिए भी अच्छी बात है भाई, मैं किसी को समझा तो नहीं सकता इतना। सो गाइज मेरा ये मैसेज था, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए भाई जय श्री राम।